स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है हमारा ग्रोविंग अप एज अ लर्नर और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे इसका, फिर डिफरेंसेस और इसकी स्टेजेस हैं आगे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ जो है वो शारीरिक वृद्धि से होता है। जैसे जैसे जो बच्चा होता है वो बड़ा होता चला जाता है तो उसके शरीर की में भी वृद्धि होती है। शरीर की जो विशेष पक्ष होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ऐसी वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ, जो हमारे आकार है शरीर का उसके परिवर्तन के साथ साथ उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी ऊंचाई में, उसके वजन में, सब चीजों में चेंज आता है, तो उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ जो होता है वो बच्चे की शैशवावस्था से लेकर के उसकी प्रौढ़ावस्था तक चलता है, और उसमें जो परिवर्तन आते हैं जब वो बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, तब से लेकर के जब तक वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है। शिशुअवस्था से वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है। तो वहां तक आते आते उसमें जितनी भी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, जो भी मैच्योरिटी उसमें आती है, तो वो क्या होता है, विकास की अवस्था में आता है। कि जो बच्चा शिशु काल में था, यानी कि जो शिशुअवस्था में था, तब वो कितना जानता था, फिर बाल्यावस्था में वो पहुंचा, कितना डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद वो किशोरावस्था में पहुंचा, एडोलसेंस में पहुंचा, तो उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचा तो उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे धीरे जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो धीरे धीरे उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाता है और उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। अब स्किनर ने भी कहा है कि विकास जीव व उसके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, जो मनुष्य है वो और उसका वातावरण है, उसका एनवायरनमेंट है, उसका एटमोस्फियर, जैसे वो एटमोस्फियर में रहेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा, वैसे ही उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अभी मीनिंग से हम लोगों को पता लग गया है कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं उसमें। सबसे पहले हमारा वृद्धि का अर्थ शारीरिक परिवर्तन से है। वही हमने बताया है कि जो वृद्धि का जो मीनिंग लिया गया है वो उसके फिजिकल चेंजिंग से आता है, कि जो हमारा शारीरिक परिवर्तन होता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। विकास, विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये जो डेवलपमेंट होता है वो चलता रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मैच्योरिटी लेवल बच्चे का बढ़ता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, विकास को जो हम निरंतर प्रोसेस कहते हैं, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहती है, विकास कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। नेक्स्ट है वृद्धि जो होती है वो संकुचित होती है, क्योंकि वृद्धि क्या होती है, विकास के ही अंदर होती है। मतलब कहने का ये है कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, वो बहुत संकुचित होती है, कम टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। यानी कि जब लंबाई बच्चे की, मान लीजिए अगर एक एग्जांपल हम लें कि लंबाई एक समय तक ही बढ़ती है बच्चे की, उसके बाद वो रुक जाती है। वजन भी एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद वजन भी रुक जाता है। नेक्स्ट इधर आता है हमारा विकास। विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। व्यापक क्यों होता है, व्यापक इसलिए होता है क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है, तो कभी तक भी हम विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये व्यापक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट होता है हमारा वृद्धि जो होती है वो मात्रक एवं परिणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करती है। क्यों करती है, क्योंकि हम वजन माप सकते हैं बच्चे का, बालक का, किसी भी व्यक्ति का, कि वजन माप करके हम पता लगा सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है, वजन कम तो नहीं है। कई बार कहते हैं कि एज इतनी है लेकिन वजन कम है, तो वजन नाप करके तो हम पता लगाएंगे क्या कि वो उसकी वृद्धि सही तरीके से हो रही है, ग्रोथ हो रही है बच्चे की या नहीं हो रही है। इधर है विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वो बच्चे की मेच्योरिटी लेवल को देख करके हम बता सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है सही तरीके से, नहीं हो रहा है, बच्चा विकसित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी माइंड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी IQ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसका माइंड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बच्चा सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि
विकास किस तरीके से बच्चे का हो रहा है। वही वृद्धि निरंतर नहीं चलती है, जो मैंने आपको बताया है कि जो ग्रोथ होती है वो हमेशा नहीं चलती है, वो एक समय आने पर रुक जाती है। और जो विकास होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में आता है, वो निरंतर चलता रहता है।